वो जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कैसे स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को स्टॉक को। फंडामेंटल में क्या क्या चीजें देखना इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई स्टॉक्स को आप देखिए फंडामेंटल बेस पे अगर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कोई स्टॉक्स को अगर आप पिक कर रहे हैं तो आप सभी से, जैसे मैंने बताया था, आज जो है आपने देखा होगा रिसेंटली हम बात करें 2-3 डेज में अदानी वाले शेयर्स में जिस तरह से आपको जो है लगातार लोअर सर्किट देखने को मिला, 20% का लोअर सर्किट लगातार आप देख सकते हो अदानी वाले शेयर्स में। इसका देखिए रीजंस क्या थे, वो सारी चीज भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको हमारे जो क्लासेस ग्रुप में बताया था, जो भी हमारे साथ मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, जहां पर हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करते हैं कि स्टॉक्स को आप फंडामेंटली कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फंडामेंटल स्टॉक को पिक करने के लिए क्या क्या चीजें आपको देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स है, आईटीसी स्टॉक्स की बात करें। यहाँ पर स्टॉक्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो स्टॉक्स की हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर जो मैंने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर प्रॉपरली चीजों को केयरफुली सुनिएगा, ठीक है। जो चीजें यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कि देखिए आप जब भी कोई स्टॉक को, आप न्यू है शेयर मार्केट में, कोई स्टॉक को अगर आप पिक करते हैं, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं या शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, तो आपको देखिए पता होना चाहिए आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी क्या है, क्या करती है, उस कंपनी पे कितना कर्ज है, वो कंपनी प्लेस तो नहीं है, फंडामेंटल में क्या क्या चीजें आपको देखना जरूरी है। वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा। डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से बेस्ट नॉलेज देने का कोशिश करूंगा कि आपको मेरी तरफ से आपको जो नॉलेज मिले, बेस्ट मिले चीजें आपके लिए। देखिए हम प्रॉपरली चीजें सीखेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट्स को आप कैसे यूज करते हैं, क्या क्या चीजें देखना इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई स्टॉक को आप फंडामेंटल यूज करते हैं, ठीक है। फंडामेंटली कोई स्टॉक को अगर आप पिक करते हैं तो क्या क्या चीजें देखना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल में क्या क्या चीजें आप देखना जरूरी है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था, जब भी कोई स्टॉक को अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में स्टॉक को आप पिक करते हैं तो क्या क्या चीजें देखना आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल को क्या क्या, ये वाली जो वेबसाइट पे आपको यहाँ पर स्क्रीनर पे दिख रहा होगा, ठीक है, वेबसाइट आप जैसा कि चेक कर पा रहे हैं screener.in, जो कि एक वेबसाइट है, यूजफुल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप जो है कोई भी स्टॉक को अगर आप फंडामेंटली चेक करना है, चाहे कंपनी का पीई रेशो है, डेप्ट है, उस कंपनी पे कर्ज है नहीं, कितना कर्ज है, स्टॉक कैसा अपना जो है क्वार्टरली रिजल्ट को परफॉर्मेंस कर रहा है, वो सारी चीजें आपको स्कैनर.इन वेबसाइट पे आपको फंडामेंटली स्टॉक को कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको डीपली नॉलेज मिलेगा। उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा किस तरह से चीजें आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें देखना इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स का नाम यहाँ पर आपने हमने जो ओपन कर रखा है आईटीसी। आईटीसी बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं, तो एनएससी वाले स्टॉक्स पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होता है। बीएससी एनएससी के बारे में बात करें, बीएससी जो बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों लिस्टेड में होता है कंपनी। तो मोस्टली जो एनएससी में ही ट्रेड होता है, जिसमें हम बात करेंगे। यहाँ पर आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी किस तरह से जो, तो यहाँ पर हम बात करें कंपनी 1910 से आईटीसी लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलर इन द कंट्री। आईटीसी सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके बारे में हम डिटेल में जाए। इसके अलावा इसके 5 बिजनेस और हैं जो प्रेजेंटली अभी चल रहे हैं। एफएमसी बिजनेस की बात करें यहाँ पर हम, ठीक है, एफएमसी बिजनेस का सिगरेट का बिजनेस है, ठीक है, एफएमसी। इसके अलावा अदर बिजनेस है, होटल, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग, एग्री बिजनेस। आईटीसी स्टॉक्स जो है इसके अलावा ये वाले शेयर्स पे भी जो है फोकस करती है, ये वाले बिजनेस पे भी फोकस करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कंपनी के मार्केट कैप को देखेंगे, टोटल मार्केट का कैप कितना है, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 4,000, ठीक है, 4,29,553, 500 सॉरी 525 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है। इसका जो करंट प्राइस की हम बात करें, कंपनी का जो करंट प्राइस है अभी 386 रुपये है। और इसकी हम बात करें, इसने जो स्टॉक्स ने, इस स्टॉक ने जो 1 साल का हाई जो लगाया हुआ था, यहाँ पर हम बात करें 362 का हाई लगाया था और 207 का लो लगाया था। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कंपनी के शेयर्स को अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पॉइंट आउट की हम बात करें, स्टॉक का पी रेशो इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। इसको हम दूसरे स्टॉक्स को भी कंपेयर करेंगे कि किस तरह से स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कोई भी स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को पिक करते हैं, तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था, स्टॉक का जो पी रेशो होता है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके लिए आइडेंटिफाई करना है, बहुत जरूरी होता है। कोई भी स्टॉक को अगर आप
लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए पिक करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए जब भी शेयर्स को यहाँ पर चीजें सिखाई जा रही है, आप चाहे तो कॉपी पेन नोट डाउन करके रख सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम जो फंडामेंटल में क्या क्या चीजें देखेंगे जो आपको स्टॉक का अपना पोर्टफोलियो जो भी स्टॉक आप पिक करें, सही स्टॉक्स को पिक करें, लॉन्ग टर्म बेस पे या शॉर्ट टर्म बेस पे आपका पोर्टफोलियो जब भी मार्केट में रहे तो ग्रीन बेस पे रहे। ज्यादा अगर गिरावट आती है स्टॉक को, आप अच्छे स्टॉक्स को इजीली पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बात करी है स्टॉक का पीई रेशो क्यों देखना इंपॉर्टेंट है। पीई रेशो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशो, ठीक है। जो प्राइस आपको ये शो करता है, जो प्राइस आप जो देख रहे हैं 346 जो अभी चल रहा है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशो किस बेस पे आपको जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक्स में अगर स्टॉक का पी रेशो बात की जाए, अगर 25 के नीचे होता है, 25 या उसके नीचे होता है, तो वो कंपनी के लिए एक वैलिड पॉइंट माना जाता है। सपोज यहाँ पर हमने आईटी शेयर्स की बात करें तो पी रेशो क्या बताता है कि जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो सही वैल्यूएशन के हिसाब से मिल रहा है। अभी सपोज जैसे 346 चल रहा है तो आपको ये चीज बताता है कि आपका जो प्राइस मिल रहा है स्टॉक आईटीसी का शेयर्स आपको सही रेट पे मिल रहा है या फिर ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपने स्टॉक का जो है हाई रेट पे खरीद लिया और उसका पी रेशो हाई है और वहां पर आप क्या करें, वहां पर फंस जाएं। तो स्टॉक का पी रेशो इंपॉर्टेंट आ जाता है किसी भी कंपनी का, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर पी रेशियो 25 के नीचे होता है तो उस कंपनी के लिए वैलिड पॉइंट माना जाता है। तो ये आप हमेशा नोट डाउन कर रखिएगा। पी रेशियो आपको ये दिखाता है कि जिस कंपनी के शेयर्स को आप बाय कर रहे हैं, क्या ये सही रेट पे में बाय करने के लिए मिल रहा है या फिर ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हाई वैल्यूएशन किस तरह से होता है उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टॉक को, उस स्टॉक्स के बारे में भी हम जो हाई डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, क्या ऐसी चीज देखें ना वहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने बात करी है, सबसे पहले आपको पॉइंट आउट ध्यान रखना है स्टॉक का पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। किसी भी कंपनी का पी रेशो की बात करें यहाँ पर 25 के नीचे होता है, 20-25 भी होता है तो वो कंपनी के लिए वैलिड गुड माना जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड जो आता है आरओसी, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, किसी भी कंपनी का आरओआई की बात करें, हम आरओसी की बात करें तो ये कितना होना चाहिए, 15% के ऊपर। कोई भी कंपनी के शेयर्स अगर आप बाय कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के लिए, या स्टॉक को आप जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाह रहे हैं, तो आपको आरओसी ही देखना भी इंपॉर्टेंट है। आरओसी क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। किसी भी कंपनी का आरओसी अगर बात करें, आरओसी अगर ये अभी 33% है, 15% के ऊपर होता है तो वो कंपनी के लिए एक वैलिड पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ पर हमने बात करी, डिस्कस किया है स्टॉक का पी रेशो वेल एंड गुड है। आरओसी की बात करें 33% है, 15% के ऊपर है, जो कि एक वैलिड पॉइंट है, एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। उसके बाद आता है आरओसी, ठीक है, सॉरी, आरओई की बात करें। आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे रिटर्न ऑन इक्विटी बेस पे कितना आरओई रिटर्न आपको मिल रहा है इक्विटी बेस पे। तो किसी भी कंपनी का आपको दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, चाहे हम आरओसी की बात करें चाहे आरओई की बात करें। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका जो फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पर हम बात करेंगे 24% है, दोनों का जो बात करें 15% के ऊपर होता है, चाहे हम आरओसी की बात करें चाहे आरओई की बात करें। तो यहाँ पर 24% कंपनी का जो है आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कंपनी के लिए वैलिड पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर 24% है जो कि कंपनी के लिए एक वैलिड पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपके बाद आता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, इट मीन्स की ये कंपनी क्या है, डेप्ट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट इस कंपनी में देखिए मार्च जो है 253 करोड़ का ही इस कंपनी में क्या है, डेप्ट है। उस कंपनी पे 253 करोड़ का ही कर्ज है। इट मीन्स की आईटीसी शेयर्स क्या है, इस कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है, इट मीन्स की ये 0 है। अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है 1.20 1.20 1.30 के ऊपर होता है तो स्टॉक्स को थोड़ा सा केयरफुली आप जो है कम शेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0 है, इट मीन्स की ये कंपनी क्या है, डेप्ट फ्री कंपनी है। कोई भी कंपनी में देखें आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ऐसी कंपनी ही चाहेंगे जहां पर कंपनी पे कर्ज कम हो और या कर्ज भी ना हो, कर्ज 0 है तो कंपनी के लिए वैलिड पॉइंट वन आ जाता है। तो ये कंपनी के लिए भी आपको देखना है, इंपॉर्टेंट भाग है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर हम बात करें कोई भी स्टॉक को अगर पिक करते हैं तो यहाँ पर ये चीज भी देखना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी गिरवी तो नहीं रख रहे, उस कंपनी के शेयर्स गिरवी तो नहीं रख रखे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के कोई भी शेयर्स क्या है, गिरवी नहीं है, इट मीन्स की 0 से प्लेस है, तो ये कंपनी के लिए वैलिड पॉइंट माना जाता है। इसके बाद हम बात करें आगे आईटीसी शेयर्स के बारे में। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मेंशन है कंपनी क्या है, इज द ऑलमोस्ट
डेट फ्री कंपनी है, मतलब कि आप जिस कंपनी, इस आईटीसी कंपनी क्या है, कर्ज मुक्त कंपनी है। इस कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है। तो देखिए, आप जब भी अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को पिक करें, तो आपको यहाँ पर ये चीजें, यहाँ पर जो मैंने डिस्कस की है, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टॉक का पी रेशियो देखना क्या इंपॉर्टेंट है, आरओसी की बात करें और आरओई की रिटर्न की बात करें, इसके बाद डेट फ्री है नहीं कंपनी, ये चीजें आपको पॉइंट आउट, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। ऐसी चीजें आपके लिए नॉलेजेबल हैं। जब भी आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीजें देखेंगे, तो इससे क्या होगा, ऐसे स्टॉक्स में आप जो फंसेंगे नहीं, आप स्टॉक्स को इजीली पिक आउट कर पाएंगे। इसके बाद हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, तो हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे डिस्कस इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम मार्च 2011 से लेकर 2022 तक कंपनी का यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखिएगा, इंक्रीज हुआ है। कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्च 2021 और 2022 से लास्ट 3 ईयर से इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। इट मीन्स कि कंपनी क्या है, लास्ट ईयर से प्रॉफिटेबल हो रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। तो ये कंपनी के लिए एक वैलिड पॉइंट आता है। कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, तो आपको कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स में अगर प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और नेगेटिव प्रॉफिट तो नहीं आ रहा है, तो ये चीजें देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कंपनी का वैलिड पॉइंट देखा जाए, प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हुआ है। इसके बाद आपका एक वैलिड पॉइंट आता है आपको ईपीएस, ये देखना है, वैलिड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईपीएस क्या होता है, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में, तो ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आपको अर्निंग पर शेयर कितना मिल रहा है, ठीक है, अर्न कंपनी जो अर्न कर रही है पर शेयर के हिसाब से कितना अर्न कर रही है। यहाँ पर आपको जब भी हम बात करें, कोई भी हमारे जो मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी थे, तो ईपीएस को बेस पे देखते थे, ठीक है। किसी भी कंपनी का हम बात करें, ईपीएस अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी के लिए एक वैलिड पॉइंट आ जाता है। अगर किसी भी कंपनी का अगर ईपीएस की बात करें नेगेटिव होता है, तो उस कंपनी के लिए आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेगेटिव हो जाता है तो स्टॉक्स में आपको आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आईटीसी शेयर्स की बात करें, आपको ईपीएस क्या हो रहा है, कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 21 आपका डिक्रीज नहीं हुआ है, तो ये कंपनी के लिए एक वैलिड पॉइंट माना जाता है। ईपीएस यहाँ पर पॉजिटिव बेस पे है। इसके बाद आता है यहाँ पर बैलेंस शीट। मार्च 2011 से लेकर आप मार्च 2000 सितंबर 2022 तक देखिए कंपनी का, यहाँ पर टोटल कंपनी का क्या होता है, लाइबिलिटीज होती हैं। कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी की लाइबिलिटीज, खर्चे कितने हो रहे हैं, एसेट्स पे कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइबिलिटीज देखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी का लाइबिलिटीज और एसेट्स अगर दोनों वैलिड है, ठीक है, मेंटेन करके चल रहे हैं, तो कंपनी के लिए एक वैलिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कंपनी के यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर लाइबिलिटीज ये हैं, लाइबिलिटीज कितना है, 82,157 करोड़, एसेट्स कितना है, 82,157 करोड़, मतलब कि एसेट और लाइबिलिटीज दोनों को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए वैलिड पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अदर एसेट्स पे टोटल रिसीवल देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल अगर रिसीवल कंटिन्यू मार्केट में जो है किसी भी शेयर में यहाँ पर टोटल रिसीवल इंप्रूवमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर घटना नहीं चाहिए, तो कंपनी के लिए एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन होता है। स्टॉक्स में रिसीवल जो ट्रेड होते हैं वैलिड पॉइंट माना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप एसेट और लाइबिलिटीज देखेंगे तो कोई भी कंपनी में बैलेंस शीट और एसेट लाइबिलिटीज जो है मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद आता है कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्लो देखिए हम यहाँ पर पॉजिटिव बेस पे है। कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें, मार्च 2022 से -43% जो है, 83 करोड़ का ही यहाँ पर जो है कैश फ्लो नेगेटिव था। मार्च 2021 के मुकाबले यहाँ पर कैश फ्लो को भी इन्होंने इंप्रूवमेंट किया हुआ है, नेट कैश फ्लो। क्योंकि कैश फ्लो क्या हो जाता है, अगर ज्यादा नेगेटिव हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स को गिरवी रखती है, तो उससे क्या होता है, नुकसान होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो कैश फ्लो यहाँ पर स्टॉक्स का जो है पॉजिटिव बेस पे होना चाहिए। इसके बाद आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स होते हैं यहाँ पर, एफ आई डी आई की बात करें, गवर्नमेंट पब्लिक का, तो पब्लिक का अगर होल्डिंग 30% के नीचे होता है, ठीक है, 30% के आसपास होता है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट माना जाता है, 30% पब्लिक का होल्डिंग। एफआईडीआई की हम बात करें यहाँ पर, एफआई कौन होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जो अपने इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं विदेश से, ठीक है, बड़े बड़े सिंगापुर हो गए, ठीक है, बड़े बड़े यूएस मार्केट हो गए, ठीक है, यूएस से जो म्यूचुअल फंड होगा यूएस से, तो ये एफआई होते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एफआई का आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, बड़े बड़े ये एफआईज होते हैं जो इंडिया
में इन्वेस्ट करते हैं अपने कंपनीज़ में, बड़ी-बड़ी कंपनी में, तो एफआई का भी यहाँ पर होल्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का एफआई का होल्डिंग यहाँ पर 42.68 से 42.99% हो गया। मतलब कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को क्या किया है, यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं किया हुआ है, इंक्रीज़ किया हुआ है। होल्डिंग को एफआई ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। इट मीन्स कि ये कंपनी के लिए वैलिड पॉइंट आना चाहता है कि कोई भी कंपनी की अगर एफआईडीआई अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वैलिड पॉइंट है, कंपनी के स्टॉक्स को एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल सकता है, क्योंकि एफआई भी ये चाह रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। डीआई का भी होल्डिंग देखें, यहाँ पर 42% है, यहाँ पर 42.919% है। गवर्नमेंट का भी यहाँ पर होल्डिंग है, और बात करें 0.40 कंपनी का भी यहाँ पर होल्डिंग है। तो एफआई और डीआई का यहाँ पर होल्डिंग देखेंगे, एफआई ने अपना अच्छा खासा होल्डिंग को इंक्रीज किया हुआ है। जून 2022 में यहाँ पर एफआई का होल्डिंग 12.68% था, और सितंबर में देखेंगे 42.68% हुआ, और यहाँ पर हम बात करें दिसंबर में 42.99% हुआ है। इट मीन्स कि आईटी शेयर्स में आप देखेंगे मार्केट में गिरावट होने के बाद भी स्टॉक्स ने अच्छा खासा पॉजिटिव बेस पे क्लोज दिया था, क्योंकि आईटीसी क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी मार्केट कहीं भी आप गिरे, लेकिन स्टॉक्स जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है। आईटीसी देखें, यहाँ पर हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं कि टेक्निकल जो फंडामेंटल बेस पे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पी रेशो बढ़िया है। आरओसी की बात करें, यहाँ पर चाहे डेप्ट इक्विटी देखें, डेप्ट फ्री कंपनी है, जीरो है, मतलब कि यहाँ पर डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है। कंपनी की ईपीएस की देखें, बात करें यहाँ पर इस कंपनी के बारे में, प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पर देखें, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस भी यहाँ पर कंपनी का जो है इंक्रीज हुआ है। तो और एफआईडीआई का भी यहाँ पर होल्डिंग है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव बेस पे है ऑलमोस्ट। इस पे आप कंपनी का अगर एनुअल रिपोर्ट चेक करना चाहें, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, नीचे आपको एनुअल रिपोर्ट कंपनी का दिख जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2020 का। तो कंपनी के बारे में यहाँ आप पढ़ सकते हैं, कंपनी क्या करती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का मिशन क्या है। तो यहाँ पर आपको कंपनी के आईटीसी के बारे में आप यहाँ पर उसका पूरा फंडामेंटली चेक कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें बनाती है, क्या-क्या प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट है, कितना सब कंपनी जो है क्या-क्या सप्लाई करती है, एफएमसीजी बिज़नेस, एग्री बिज़नेस, पेपर पैकेजिंग हो गया, आईटीसी होटल्स वगैरह आईटी इंफ्राटेक में भी काम करती है। इनके जो ब्रांड हैं, ब्रांड जो लीडरशिप है, सनफीस्ट वगैरह, यूएसटी वगैरह। तो देखिए आईटीसी एक अच्छा ब्रांड है, यहाँ पर भले ही मार्केट में कुछ भी मूवमेंट हो, बाकी ये स्टॉक्स में आपका अच्छा खासा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बेस पे स्टॉक को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। इसके 5 बिज़नेस हैं, ठीक है? होटल्स के हो गए, पेपर बोट, पैकेजिंग, एग्री बिज़नेस। तो फंडामेंटल बेस पे देखा जाए, जो आपने आज जो हमने डिस्कस किया कि कोई भी स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म बेस पे या शॉर्ट टर्म बेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप फंडामेंटल में क्या-क्या चीज़ें देखना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव बेस पे स्टॉक्स के बारे में बात करी है। इसके अलावा आपको बात करें अदानी वाले शेयर्स को, हमेशा जो मेरे मेंबर्स हैं, इन्वेस्टर, उनको हमेशा बोलता हूँ अदानी वाले शेयर से थोड़ा-सा अभी दूर रहें तो बेटर है। अभी आपने देखा होगा जो स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, ज़्यादातर जो इसी न्यूज़ से गिरा हुआ है। अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने देखा होगा पहले कि अभी न्यूज़ आई है, लेकिन मैं बहुत सारे टाइम से अब सभी को बोला था कि अदानी वाले जो शेयर्स है, इस ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक नहीं है। फंडामेंटल मतलब थोड़ा-सा नेगेटिव बेस पे, ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था, कंपनी का मार्केट कैप देखें 3,14,806 करोड़ का है। ये कंपनी पे डेब्ट बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे 41,191 करोड़ का अदानी वाली एंटरप्राइजेज़ शेयर्स पे डेब्ट ज़्यादा है, और पी रेशो देखेंगे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, जो कि ये शो करता है कि आप जो प्राइस पे बाय करते, अगर कोई स्टॉक देखिए, कोई बंदा 4,190 का हाई लगाया था और 1,529 का लो लगाया था। अगर कोई बंदा जब मार्केट जो ऊपर था 3,800 या 4,000 के लेवल पे बैठता, तो यहाँ पर देखिए 3,000 पे प्राइस आ चुका है, मतलब काफ़ी नुकसान होता है। तो हमारे यहाँ पर देखिए जो चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको प्रॉपर्ली, फंडामेंटल प्योर चीज़ें क्लियर बेस पे स्टॉक का पी रेशो देखेंगे, ये आप देखोगे 261 है। मैंने आपको आईटी शेयर में डिस्कस किया था, पी रेशो कितना होना चाहिए, 25 या उसके नीचे होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे वो ज़्यादा हाई लेवल पे, इट मीन्स कि ये शेयर्स क्या, वो ज़्यादा हाई वैल्यू पे था। इट मीन्स कि ये स्टॉक को बाय करना आपके लिए खतरे की घंटी थी। और यहाँ पर आप देखेंगे आरओई, आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 7% है। यहाँ पर मैंने आईटी शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी का जो है आरओसी की बात करें 15% के ऊपर होता है, कंपनी के लिए वैलिड पॉइंट माना जाता है। और आरओई की बात करें 15% होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे 4.12% है, मतलब कि आरओसी भी ज़्यादा नेगेटिव है। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर आपको आरओसी भी, यहाँ पर आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी नीचे की तरफ है, नेगेटिव बेस पे 15% के ऊपर नहीं है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो हमने देखा था
के आसपास होता है, तो ये ज़्यादा नेगेटिव होता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी ज़्यादा इस पे 1.31 है। सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 5 ईयर में नेगेटिव दिया हुआ है, और यहाँ पर इस कंपनी ने सेल्स जो है प्लेस कर रखे हैं, मीन्स की गिरवी रख रखे हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी को आपको देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे ईपीएस, कंपनी का जो प्रॉफिट जो है यहाँ पर देखिए जून 2022 में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये आपको अदानी वाले शेयर्स को, ये चीजें आपको फंडामेंटली पता होना चाहिए कि जब भी कोई शेयर्स को यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव में आया था, ईपीएस उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ईपीएस जो बहुत ही कम था अदानी वाले शेयर्स को। यहाँ पर मैंने बताया था ईपीएस यहाँ पर पॉजिटिव बेस पे होना चाहिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट भी नेगेटिव दिया। एसेट यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे तो देखोगे टोटल रिसीवेबल यहाँ पर जो है एसेट लायबिलिटी मेंटेन किया हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो कैश फ्लो यहाँ पर घटा है। कैश ऑपरेटिंग फ्लो, कंपनी का जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग फ्लो थोड़ा सा यहाँ पर घटा हुआ है। तो ये सारी चीजें फैक्टर आपको पता होना चाहिए। प्रोमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पर 72.62% है, 74 था मार्च 2022 में। तो प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को घटाया था, और एफआई ने आप देखोगे एफआईडीआई ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर क्या किया था, एफआई ने घटा दिया था, डिक्रीज किया था। इट मीन्स की शेयर्स जो डाउनफॉल में होता है, तो देखिए एफआई ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया, मतलब कि घटाया हुआ है। 15 पॉइंट की बात करें यहाँ पर 15.59 से 15.39 होल्डिंग को घटा दिया है। तो एफआई का होल्डिंग अगर घट रहा है तो स्टॉक्स को आपको सचेत करता है। और यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, पब्लिक भी स्टॉक में ट्रैप हो चुकी थी। पब्लिक का होल्डिंग 30% के आसपास होता है तो ठीक होता है, ठीक है होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग कम था। यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक होल्डिंग इसमें बढ़ा रही है, इट मीन्स की यहाँ पर ये ट्रैप हो सकते हैं। तो जब भी देखिए कोई स्टॉक को आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में, तो फंडामेंटल एक बार हमेशा चेक कर लें कि कंपनी सही रेट पे मिल रही है नहीं, या ज्यादा रेट पे नहीं है। कोई स्टॉक को अगर बाय कर रहे हैं तो किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो आपको अच्छा खासा रिटर्न बेस पे दे सकते हैं। और इसके अलावा हम देखें जो अभी हमने आईटीसी अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक से, अदानी वाले शेयर से दूर रहने की बात कही। इसके बाद हम बात करें अशोक लेलैंड वाले की बात करें, अशोक लेलैंड शेयर्स पे बात करें, तो ये भी अभी देखें तो यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं, ये भी फंडामेंटली स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जस्ट सेकेंड, यहाँ पर भी एफआई का होल्डिंग आप देखेंगे थोड़ा सा डीआई का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है अशोक लेलैंड स्टॉक्स की बात करें। इसके अलावा आपने जो शेयर्स की बात की थी, ठीक है कोई भी स्टॉक्स अगर आप फाइंड आउट करें तो ये फंडामेंटल आपको हमेशा चेक करना है, ठीक है। जीएनएफसी की हम बात करते हैं, गुजरात नविदा फर्टिलाइजर स्टॉक्स फंडामेंटली, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे फंडामेंटली स्टॉक, देखो यहाँ पर पीई रेशियो देखोगे, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी, गुजरात नर्मदा बेडी फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक्स का नाम है। आरओसी की बात करें 33% है, और 24% आरओई है। पीई रेशियो बहुत कम है, और डेप्ट फ्री कंपनी है, इट मीन्स की डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 है। बहुत हार्ड करूंगा, डेप्ट फ्री कंपनी मतलब ये कंपनी कर्ज मुक्त है, इस कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है। फंडामेंटली हमने जो ईपीएस देखा था, यहाँ पर देखोगे बढ़िया ईपीएस इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट भी कंपनी का यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट है। बैलेंस शीट में भी हम एसेट्स लायबिलिटीज देखेंगे तो बढ़िया है। कैश फ्लो भी ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव बेस पे, यहाँ पर कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें, यहाँ पर प्रोमोटर का होल्डिंग 41% है, एफआई का होल्डिंग 20% है, और डीआई का भी यहाँ पर होल्डिंग है, पब्लिक का होल्डिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कोई भी स्टॉक में हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, जो हमारे राकेश जी ने यहाँ पर देखा था, ठीक है टाइटन वाली कंपनी में, जब भी आप देखें तो यहाँ पर आपको ईपीएस देखेंगे तो काफी अच्छा वैल्यूएशन के हिसाब से आपको ईपीएस भी आपको देखने को मिल जाएगा। टाइटन शेयर्स की बात करें, यहाँ पर ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो शेयर्स को आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जब भी कोई स्टॉक को इन्वेस्ट करें तो आपको फंडामेंटल हमेशा देखना है, ठीक है। फंडामेंटल में आपको जो चीजें यहाँ पर मैंने डिस्कस की हैं, क्या क्या चीजें देखना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफी वैल्यूएबल नॉलेज है। और आगे हम जो डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट बेस पे, और टेक्निकल चार्ट में भी आपको क्या क्या चीजें देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी जो भी आप डीमेट अकाउंट यूज करते हैं या फिर investing.com पे भी आपको चार्ट बेस पे आप मिल जाएगा, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल चार्ट पे भी फोकस करेंगे आज, जो हमने चीजें फंडामेंटल में चीजें सीखी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फंडामेंटल में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो आप कमेंट्स जो है मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, यस। फंडामेंटल में जो चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं, आपको क्या क्या चीजें देखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है जब भी कोई शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करे, तो ये चीजें आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें
सीखने को मिलेगा। स्टॉक का पी रेशो, ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से देखे। क्लियर है विकास जी? ओके, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पर स्टॉक को आप इंट्राडे कैसे पिक कर सकते हैं, वो सारे उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। चार्टिंग जो वेबसाइट है यहाँ पर आप 15 मिनट के ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टेक्निकल चार्ट्स पे हम फोकस करेंगे। और टेक्निकल चार्ट पे आप किस तरह से जो है प्राइस एक्शन, टेक्निकल चार्ट में देखिए प्राइस एक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो भी न्यू है, बिगनर है, तो सबसे पहले उनको प्राइस एक्शन बेस पे भी चीजें जो कैंडल होती हैं, कैंडल को पढ़ते आना चाहिए कि कौन सी कैंडल को किस तरह से बन रही है, कौन सी कैंडल कहाँ पर आपको बन रही है, तो कौन सी कैंडल में आपको कहाँ पर बाइंग सेलिंग जोन मिल रहा है। देखिए उसको आपको, जो भी आप डीमेट अकाउंट यूज करते हैं उसमें भी आपको चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो चार्ट में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, वो चीजें यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। आगे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल, ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शन में बाइंग जोन, सेलिंग जोन, वो चीजें हम यहाँ पर डेफिनेटली चीजें क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अभी हम जो है बेसिक जो है फंडामेंटल, जो फंडामेंटल आज की डेट में यहाँ पर क्लियर किया। तो ये चीजें देखिए, जब भी कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे तो फंडामेंटल हमेशा देखिएगा। तो उससे क्या होगा, आप स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को लेने से अपना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे एक इंडिकेटर्स के बारे में। बेसिक हम यहाँ पर आरएसआई को इंडिकेटर लेते हैं, ठीक है। बाकी प्राइस एक्शन को आपको सीखना है तो उसके बारे में हम आगे पूरा बेसिक्स, क्योंकि प्राइस एक्शन में आपको कैंडल्स का पता होना चाहिए, हाई लो कैंडल कौन सी बन रही है, 5 मिनट की कैंडल कौन सा लगाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जो बेसिक यहाँ पर मैंने जो चार्ट खोल रखा है, यहाँ पर आप शो कर पाए निफ्टी 50 इंडेक्स का मैंने चार्ट खोल रखा है, ठीक है। तो जब भी आप कोई इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम आपको नोट डाउन करते जाइएगा। टाइम फ्रेम कौन कौन से टाइम फ्रेम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग मतलब कि जो 5 मिनट के अंदर बायर्स होते हैं उनके लिए हाईली एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो 5 मिनट का कैंडल्स आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यू ट्रेडर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का, वो कैंडल्स को यूज कर सकते हैं 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम लगा के। जो मिनट होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के। इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं तो आप उनको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से आपको 15 मिनट में मार्केट में मोमेंटम हो रहा है, किस तरह से चीजें आपको आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको, अगर आप देखिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आप या फिर नेक्स्ट डे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं 1 वीक के लिए। और 1 डे का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप जो है स्विंग ट्रेडिंग अगर करते हैं, ठीक है, तो 1 डे का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट डे का जो मोमेंटम देखना मार्केट में किस तरह से, और ये कैंडल्स जो है किस तरह से बनती है, हिकिनाशी कैंडल, ये आपको क्लियर कट डायरेक्शन दिखाती है मार्केट में। अगर ट्रेंड बन रहा है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो क्लियर कट हिकिनाशी कैंडल। अभी जो हम कैंडल यूज करें बेसिक कैंडल्स पे फोकस करेंगे। बेसिक कैंडल में आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चार चीजें आपको देखना इंपॉर्टेंट होता है। कि जो भी कोई भी कैंडल बन रही है, यहाँ पर ओपन कब हुआ था, हाई कितने पे हुआ, क्लोज, लो कितना लगाया था। 1 डे के जो कैंडल्स हैं, 1 डे का अगर टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो ये 1 डे की टाइम फ्रेम वाली कैंडल है कि 1 डे में स्टॉक जो है प्राइस ने हाई कितना लगाया था, ठीक है, और लो कितना गया था, ठीक है, ये चीजें आपको दिखाता है। और लो कितना गया था, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लो दिखेगा। क्लोज कितने पे हुआ था, ठीक है, क्लोज, ओपन, हाई और लो, ये देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंडल्स आपको सारी चीजें क्लियर करती हैं कि जो भी कैंडल यहाँ पर बनती है उसको आप कैसे कैंडल बेस पे सीख सकते हैं। टेक्निकल चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। और ये चीजें हो गई आपका, यहाँ पर हमने जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आरएसआई की बात करूंगा। आरएसआई क्या है, एक इंडिकेटर है, ठीक है, एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये आरएसआई आपको ये चीजें शो करता है कि कोई भी स्टॉक को, अगर आप चाहे टेक्निकल चार्ट पे देखें, कोई स्टॉक को ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, हम आईटीसी शेयर्स की बात करें तो आईटीसी को ही लेते हैं, ठीक है। आरएसआई आपको ये चीजें दिखाता है, कोई आरएसआई में जो मोमेंटम होता है, ठीक है, हमने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया था। आप देखेंगे आरएसआई में ये आपको चीजें दिखाते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर आपने बाय किया हुआ है, तो ये आपको इससे आइडेंटिफाई करना होता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड में जा चुका है या फिर ओवरबॉट जोन में। अगर आरएसआई देखे तो अगर कोई भी आरएसआई यहाँ पर जब भी 70 के ऊपर क्रॉस करता है, 80 के आसपास आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा था बाइंग जोन पे। अगर ये 50 के आसपास होता है, इट मीन्स कि यहाँ पर एक जो जोन है अप साइड में मूवमेंट आप देख सकते हो, कंटिन्यू 2 कैंडल लगे यहाँ पर बाइंग जोन में आया, अच्छा खासा मूवमेंट दिया स्टॉक ने।
जैसे ये ओवरबोट जोन में गया, ओवरबोट में जोन के बाद क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ओवरबोट में 86 जाने के बाद देखेंगे कैंडल जो है रेड बनना चालू हुआ, यहाँ पर ओवरसोल्ड में जैसे ओवरबोट में गया जैसे, तो यहाँ पर आपको एक डाउनफॉल हुआ, नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो आरएसआई का सीधा फंडा है, जब भी कोई स्टॉक ओवरसोल्ड में जाता है, ओवरसोल्ड में जाएगा तो मतलब वहां पर क्या होगा, एक बाइंग जोन का मूवमेंट बढ़ेगा, मतलब कि नीचे की तरफ से यहाँ पर देखेंगे आरएसआई जो है जब भी ये 30 के आसपास गया था, 30 के नीचे आया तो यहाँ पर एक लेवल बना था ऊपर की तरफ में, यहाँ पर आप जो है ऊपर की तरफ लेवल बना, यहाँ पर आपको बाइंग जोन, इट मीन्स कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है, इस स्टॉक में बाइंग आ सकती है इस लेवल से नीचे की तरफ से। तो आरएसआई आपको ओवरसोल्ड जब भी रहे तो यहाँ पर आपको एक चीजें दिखाता है कि यहाँ पर बाइंग लेवल आ सकता है स्टॉक में, जो भी लेवल से आप जो है बाय करें, तो यहाँ पर आपको एक दिखेंगे आरएसआई जब भी ये नीचे आया था उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैंडल जो बनना स्टार्ट हुआ, ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर स्टॉक क्या गया ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। और जब भी ये ओवर बॉट में जाता है, जब भी आरएसआई 80 के ऊपर 80 के ऊपर क्रॉस करता है तो एक जो है लेवल बनता है नीचे की तरफ, ये थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे जब भी ये ओवर देखिए 70 के ऊपर गया था, जैसे ही स्टॉक नीचे, उसके बाद नीचे फॉल आया था, देखिए कंटिन्यू आपको डाउन ट्रेंड का मिला। तो आरएसआई आपको सिंपली सी फंडा चीजें हैं, आपको एक ओवरबोट जोन में है स्टॉक या ओवर सोल्ड में है, ओवर सोल्ड में होगा इट मीन्स की स्टॉक में एक बाइंग आ सकती है, कवरिंग आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग। अगर ओवरबॉट मतलब ऊपर ज्यादा जा चुका है, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, हो सकता है जैसे ये 50 के लेवल के आसपास आरएसआई आए तो वहां से वापस से ऊपर तरफ बाइंग हो रही है। जैसे आप देखेंगे आरएसआई यहाँ पर 50 के आसपास आया था, इट मीन्स की एक रेंज में था, रेंज में हमने जैसे ऊपर आरएसआई क्रॉस किया, कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो अब ट्रेंड में चला गया स्टॉक। तो आरएसआई का एक इंडिकेटर है, सिंपली चीजें समझना है कि आपको एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन कैटेगरीज को आपको ये शो करता है कि कोई भी स्टॉक को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको ये पता चले कि स्टॉक ज्यादा हाई लेवल पे है, ओवरबोट जोन में तो नहीं है, तो वो चीजें होती है। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो टॉपिक्स था हम यहाँ पर ही इसको क्लियर करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस होगा तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। कि हाँ जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ठीक है, शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, आज के टॉपिक देखिए, आप सभी से जब भी शॉर्ट मार्केट में आप जब भी आते हैं, ठीक है, हमेशा आप सभी से बोलता हूँ शेयर मार्केट सीखने पर ज्यादा फोकस करिए, चीजें सीखेंगे जितना ज्यादा आपको नॉलेज उतना मिलेगा। अभी स्टॉक्स में जब भी कोई इन्वेस्ट करते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में, आप अपना अच्छी पोर्टफोलियो क्रिएट करिए। आप चाहें तो एक जो इनकम भी जनरेट करना चाहें तो इंट्राडे बेस पे करें तो ठीक है। आरएसआई देखिए, आप यहाँ पर जो है इंडिकेटर पे सर्च करके आप जो भी डीमेट अकाउंट यूज करते हैं उसको आरएसआई पे लगा सकते हैं। जब भी आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पर आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर आप आपके चार्ट बेस पे लगा सकते हो। सिर्फ आरएसआई बेस पे भी आप आइडेंटिफाई नहीं करना, और भी आपको इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं टेक्निकल बेस पे, ठीक है। इसके बाद हम बुलिंजर बैंड पे डिस्कस करेंगे, बुलिंजर बैंड का बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है। ये भी इंडिकेटर है, आप इसको यूज करेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट बनता है। यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यू अच्छा खासा, यहाँ पर कोई भी स्टॉक को अगर फाइंड आउट करते हैं बुलिंजर बैंड कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें फोकस होंगी, सीखने पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा। ऑप्शंस पे भी हम डिस्कस करेंगे, चीजें किस तरह से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम काफी अच्छा टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को हम थोड़ा सा एंड अप करेंगे। टेक्निकल चार्ट भी जरूरी है, प्राइस एक्शन बेस पे सीखना कि कहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो